हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्कल पर बेस्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट सीखेंगे। देखिए इसको समझते हैं। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शीर्ष भाग में उसी चाप द्वारा बने कोण का दुगना होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए अभी मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया ना। देखिए समझते हैं इसे। एक चाप द्वारा, हम चाप को समझ चुके हैं। चाप क्या होता है? ये अगर इसका एक हिस्सा कंसीडर करें तो ये एक लघु चाप है, और अगर इस तरफ से कंसीडर करें तो ये दीर्घ चाप है ना। ये हमें पता है, ये आर्क है। ये पी क्यू इस तरफ से कंसीडर करें तो आर्क है ना। वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, तो ये जो चाप है बेटा आप देख रहे हैं, यहाँ से इसके लेकर मैंने सेंटर पर एक एंगल ड्रॉ कर दिया। इधर से लाइंस ड्रॉ करके, ये दिख रहा है ना आपको। तो ये एंगल ड्रॉ हो गया। ये वाला कोण कैसा है? वृत्त के शेष भाग में, वृत्त के शेष भाग में यानी कि बाकी वाले हिस्से में। सेंटर पे ये कोण बन रहा है, बाकी हिस्से में ये कोण बन रहा है। देखिए हमने इधर लाइन खींची, तो ये वाला जो कोण है इस कोण का दुगना होगा। यहाँ हमने दिखा भी रखा है, ये x है तो ये इसका दुगना 2x है। इसका मतलब है ना, पॉइंट्स आपके पास वही है P और Q। P और Q से आपने पहले सेंटर पे एंगल बनाया, और P और Q से ही आपने बाकी हिस्से में PAQ एंगल बनाया। तो ये इनका रिलेशन इस तरीके से है कि अगर ये x है तो ये 2x है बेटा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट समझनी है। देखिए हमारे पास तीन केस हो सकते हैं कि पहला लघु चाप है तो किस तरीके से शेप बनेगी, फिर अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इस तरीके से हमारे पास चाप है तो भी हमने बाकी हिस्से में सेंटर पे तो बन रहा है, ये बन गया ना, बाकी हिस्से में इस तरीके से बना लिया तो भी ये x है तो ये 2x है। सेम अगर ये दीर्घ चाप होती तो सेंटर पे अगर इधर कोण बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड है ना, दूसरी साइड रिमेनिंग पार्ट में एंगल इसका हाफ होगा। तो ये सब हमें प्रूव करना है कि एंगल PAQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POQ। सेंटर पर डबल है, बाकी हिस्से में सेंटर का आधा है। तो ये तीन केस हैं, तीनों केसेस हमें फिगर्स सेम इस तरीके से बनानी है, लेकिन प्रूफ सबका सेम है। प्रूफ हमें ये क्या करना है, आइए आपको समझ आ गया है। आइए इसे प्रूव करते हैं बेटा। हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन की है, ए ओ को मिलाया, ए से ओ को मिलाया और बी तक बढ़ाया। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ाने से क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। दिख रहा है आपको AOP एंड AOQ। इस थ्योरम को आपको बार बार समझना है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन गए हैं। अब सबसे पहले सिर्फ आप एक ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, AO इज इक्वल टू OQ। इस ट्रायंगल में देखिए AO इज इक्वल टू रेडियस है ना, सर्कल की रेडियस है, तो इसलिए ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो अगर एक वृत्त की दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके समूह कोण भी समान होते हैं, अपोजिट एंगल्स। तो वो रिजल्ट अब हमने यहाँ यूज किया है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया है। ठीक है बेटा, सेम इसी तरीके से ये त्रिज्या बराबर इसके है ना, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा था, तो इसके भी अपोजिट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, सेम रीजन AO is equal to OP, therefore opposite angles are equal. Angle 1 is equal to angle 6। तो अब देखिए हम क्या क्या रिजल्ट यूज करते जा रहे हैं, है ना। अब आप इस ट्रायंगल को फिर से कंसीडर करेंगे और आप सिर्फ ये देखेंगे, इसके इधर सब हिस्सा आप छोड़ दीजिए। तो आप देखिए कि ये जो एंगल है ये इसका बहिष्कोण बन रहा है ना। 2, 3 इसके अंदर के कोण बन रहे हैं, और ये जो है इस ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है, इसका बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। तो अब आपको एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी याद आ गई होगी, है ना। ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू
इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। रीजन क्या है? त्रिभुज का बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। अब 2 और 3 तो आपस में इक्वल थे, तो मैं 3 की जगह भी क्या लिख दूंगी? 2, है ना। तो 3 की जगह भी हमने क्या लिख दिया? एंगल 2। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2, कितने एंगल 2 हो गए हमारे पास? 2 एंगल 2। देखिए बेटा, ये जो बाद वाला है ये 2 एंगल का नंबर है, और जो 2 है ये काउंटिंग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1 एंगल 2 प्लस सेकेंड एंगल 2 मिला के 2 एंगल 2 हो गए हमारे पास। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में अगर इस साइड देखें हम, तो ये भी इसका बहिष्कोण है, तो एंगल 5 किसके डबल होगा? 2 एंगल 1, 2 एंगल 1। ठीक है, अब आप इसको और इसको प्लस कर लेंगे, एडिंग 4 प्लस 5, एडिंग एंगल 4 प्लस एंगल 5, दैट मीन्स 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 1। 2 कॉमन आ गया, काउंटिंग का था ना, क्योंकि ये तो सो अंदर बच गया एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब एंगल 2 प्लस एंगल 1 देखिए पूरा मिला के क्या एंगल बनेगा? पूरा मिला के इसको मैं ये एंगल 1 और एंगल 2 को पूरा मिला दिया, तो मैं इसको क्या पढ़ सकती हूँ? पी ए क्यू। इसकी जगह हमने लिख दिया पी ए क्यू, और 4 और 5 को अगर पूरा एक ही मान ले, मिला देंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पी ओ क्यू। पी ओ क्यू। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो पी ए क्यू एंगल का डबल है। इसको आपने दोबारा बहुत अच्छे से रिवाइज करना है बेटा, बहुत ही इजी थ्योरम है। देखिए, पहले हमने इक्वल साइड्स देखी और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दिए, और फिर एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी यूज की है, और हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। इसी रिजल्ट से देखिए अब हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बेटा आपको पता है कि ये एंगल कितने का है? ये 180 है ना। लाइन के एक तरफ 180 के एंगल होते हैं, तो एंगल ए ओ बी इज 180। तो 180 ये है, तो एंगल ए सी बी कितना होगा? ये इसका आधा है ना, तो आधा मतलब 90 का हो गया। इसका मतलब इस सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे अर्धवृत्त में, वो सभी 90 डिग्री के होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे मैं कितने भी एंगल बना लूं, अगर कोई भी ये सेमी सर्कल देखिए, है ना, व्यास से जो बन रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री का। आप कितने भी यहाँ पे एंगल्स बना लीजिए, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये सब कितने के होंगे? 90 डिग्री के। नेक्स्ट देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग, इसका क्या मतलब है? ये देखिए आपको एक ही वृत्तखंड के, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से एक ही चाप से बन रहे हैं, एक ही चाप द्वारा बनाए जा रहे हैं। ए पी बी, ए पी बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए आर बी, ए आर बी, ये सब इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखिए, इसको हमें प्रूव नहीं करना, सिर्फ समझना है, याद रखना है। अगर ये सेंटर पे मान लीजिए यहाँ मैं 100 डिग्री का एंगल बना रही हूँ बेटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आपने इसके एंड पॉइंट्स देखने हैं, ए बी, ए बी, ए बी, यहाँ पे क्या है? ए बी, यहाँ पे ए बी, देखिए, और सेंटर पे अगर मैं बनाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा? ए ओ बी, है ना। तो इसका मतलब चाप एक ही है। इस बात से आप क्या समझेंगे कि चाप ए बी ही है सब में, ए बी, ए बी, ए बी, है ना। बीच का पॉइंट डिफर हो रहा है कि कहाँ एंगल बन रहा है। तो अगर मैं सेंटर पे एंगल बना रही हूँ 100 डिग्री का, है ना, और उसी चाप से बाकी हिस्से में कोण बना रही हूँ, तो ये वाला कितने का होगा? 100 का आधा। अभी हम सीख चुके हैं, ये हो गया 50। ये भी उसी चाप से बन रहा है ए क्यू बी, तो ये भी कितना हुआ? 50। और ये वाला भी कितना हुआ? 50, है ना। तो अब आपको समझ आ गया ना कि कोई भी इस तरीके से अगर एक ही चाप से कितने भी हम तरह तरह के कोण बना लें तो वो सब इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखिए, फाइंड एक्स। हमें एक फिगर दे रखी है इस तरीके से और हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमें 35 दिया हुआ है बेटा। तो अब देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इस ट्रायंगल में आप रेडियस देखो, हमेशा इक्वल होती है ना, तो इसका मतलब बेस एंगल जो है अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। अगर इसको मैंने नंबर 1 दिया है तो इसका मतलब ये जो एक नंबर का कोण है ये भी कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। वो हमने यहाँ लिख दिया, देख लीजिए, है ना। अब आप उसके बाद टू एंगल कैसे निकालोगे, दो एंगल्स आपको पता चल गए। अब आप क्या लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, है ना। तो दो एंगल 35 के हैं, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, एंगल टू 110 डिग्री का बेटा। अब देखिए, 2 से 3 पे कैसे जाओगे आप, ये सारे मिला के पूरा सर्कल कितने का बनेगा, यहाँ पे 360 डिग्री का। एक पॉइंट पे कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, 360 डिग्री के। तो ये हम निकाल चुके हैं 110 का। तो एंगल 3 कितने का बचा, 250। क्लियर। 360 में से 110 माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 250। अब देखिए बेटा, मुझे तो एक्स पे जाना था, तो जो ये इधर वाला एंगल है ये इसके इस वाले एंगल का डबल है ना। आपको बैक साइड देखना है उसके, ये वाला एंगल नहीं देखना, 2 और एक्स को नहीं देखना था। जो 3 है वो इस एक्स का डबल है। तो 3 कितना है, 250। तो एक्स क्या है, एंगल 3 का आधा। तो 250 का जब हम हाफ करेंगे हमारे पास आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग, और आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। नेक्स्ट देखिए, एंगल पी ओ आर। पी ओ आर कितना दिया हुआ है, 45, और हमें निकालना क्या है, पी क्यू आर। वेरी वेरी इजी, है ना। देखिए, ये एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। अब बताइए एंगल पी क्यू आर कितना होगा। पी क्यू आर क्या है, एंगल पी ओ आर का आधा, है ना। जो सेंटर पे बन रहा है उसका आधा ये है, उल्टी साइड जाना है बेटा आपको। ये वाला एंगल, है ना, इसका डबल है। ये हो गया 45/2, सो दैट इज 22.5 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, बी सी ए। बी सी ए कितना है, 74 डिग्री। लिख लेते हैं इसे, 74 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, बी ओ ए। बी ओ ए यानी कि सेंटर वाला को एंगल निकालना है बेटा। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये तो मतलब फिगर कुछ और है, जो हमने थ्योरम प्रूव करी थी वो तो इस तरीके से नहीं थी। नहीं बेटा, आप समझ जाइए। देखिए, इसके कॉर्नर्स के पॉइंट्स देखिए, बी ए, और यहाँ पे भी क्या है, बी ए। इसका मतलब ये सेंटर है ना ओ, तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, बी ओ ए। बी, इसके एंड पॉइंट्स देखिए दोनों के, इस एंगल का भी और इस एंगल का, अगर वो सेम है तो आप समझ जाएंगे कि वी कैन यूज द थ्योरम इजीली हियर। तो अब हम इसे कर सकते हैं। सेंटर पे अब की बार निकालना है तो सेंटर का इसका डबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंगल बी सी ए इज 74, एंगल बी ओ ए कितना है, इसका डबल। आप थ्योरम में आप पूरे लिख देंगे स्टेटमेंट। सो इट इज 2 into 74, 148। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर, पी ओ आर। पी ओ आर यानी कि ये वाला एंगल, है ना। पी ओ आर कितना है, 122। और हमें निकालना क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर, है ना। फिर से हमने एंड पॉइंट्स देखे, दोनों के सेम है, तो इसका मतलब थ्योरम इजीली अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। तो सीधा सेंटर का दिया हुआ था तो बाकी हिस्से में आधा होगा, है ना। तो अब लिख लेते हैं इसे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी ओ आर। पूरी थ्योरम आप यहाँ लिख देंगे। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है ना बेटा, आप करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 122/2, सो दैट इज 61 डिग्री। ठीक है।
तो आई होप बेटा कि आपको सब कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत बार बार आपको इसको प्रैक्टिस करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इसे पक्का कर लेना है। थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल कम टू यू। बेटा आपने नोट किया होगा कि जब भी हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं ना बेटा। तो आपने हमेशा अच्छा सोचना है बेटा और अच्छा ही आप देखेंगे कि अच्छा ही पॉजिटिव चेंज आपको हर तरफ नजर आने लगेगा। अच्छा देखते हैं तो अच्छा ही हमें मिलता है बेटा। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। ऑल द बेस्ट।